नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आप जानते ही होंगे। वो भले ही विपक्षी नेताओं के खिलाफ चुनावी रैलियों से लेकर संसद तक में जबरदस्त हल्ला बोलते रहे हों, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे न सिर्फ उनके समर्थक बल्कि विरोधी भी हैरान रह जाते हैं। बुधवार को भी लोकसभा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब अचानक विपक्ष के सांसदों के पास पहुंचकर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। इस दौरान कुछ विपक्षी नेता जहां हैरान नजर आए, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद ने मौका देखते ही राज्यपाल की शिकायत कर डाली। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर राजभवन से टक्कर लेती ही रहती हैं। और अब तो राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बीच जारी ये टकराहट इस कदर बढ़ गई है कि सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक तक कर दिया है। राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच जारी इस सियासी कड़वाहट का असर बुधवार को संसद में भी देखने को मिला, जब बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी अचानक विपक्षी सांसदों की बेंच की ओर चले गए और फारूक अब्दुल्ला, नवनीत कौर राणा, ए राजा, सौगत राय जैसे तमाम नेताओं से मुलाकात की। इसी दौरान मौका पाते ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने पीएम मोदी से बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की शिकायत कर डाली। पीएम मोदी से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए टीएमसी सांसद सौगत राय ने बताया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कामकाज के तौर तरीके के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद राज्यपाल राज्य की चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। सौगत राय ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बंगाल से वापस बुलाने की मांग की, तो इसके जवाब में हंसते हुए मजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले आप रिटायर हो जाइए, फिर उन्हें वापस बुला लेंगे। इतना ही नहीं, मुस्कुराते हुए सौगत राय ने दोबारा राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की, तो इस बार भी प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में अपने उसी जवाब को दोहरा दिया और फिर सौगत राय से उनके स्वास्थ्य और तबियत के बारे में भी पूछा। टीएमसी सांसद सौगत राय से बात करने के बाद पीएम मोदी कांग्रेस सांसदों के बेंच के पास पहुंच गए और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से हाथ मिलाया और उनके कंधे पर हाथ रखकर काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी डीएमके सांसद ए राजा, फारूक अब्दुल्ला, नवनीत कौर राणा, दयानिधि मारन और एन.के. प्रेमचंद्रन सहित कई अन्य सांसदों से भी बातचीत करते नजर आए। आपको बता दें, इस पूरे वाकये की वीडियो तो सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस वक्त पीएम मोदी विपक्षी सांसदों से मुलाकात कर रहे थे, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी। बहरहाल, पीएम मोदी ने जिस तरह विपक्षी सांसदों से मुलाकात कर चौंकाया है और फिर मौका पाते ही ममता बनर्जी के सांसद सौगत राय ने उनसे बंगाल के गवर्नर को हटाने की मांग कर दी, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अर्जुन प्रकाश मेघवाल, नमस्कार साथियों, आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है।
मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।